हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन को। ग्रुप बाय फंक्शन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रुप बाय फंक्शंस के कुछ पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला, ग्रुप बाय फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं। जो ग्रुप बाय फंक्शन होता है ये एक्सेल का एक नया डायनेमिक एरे फंक्शन होता है जो बड़े डेटा को ग्रुप करके उसका समरी निकालने के लिए यूज किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है जहाँ पे रीजन दिया गया है और रीजन वाइज यहाँ पर सेल्स दी गई है। अब यहाँ पे जो रीजन्स हैं ये रिपीटेड हैं, लेकिन हर एक रीजन्स का मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स अगर निकालना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय फंक्शन को। तो चलिए, अगर इसको हमें यूज करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इक्वल किया और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रुप बाय फंक्शन को टैब कर देना है। अब ये रो फील्ड मांग रहा है, तो रो फील्ड में आप किसके बेसिस पे डेटा यहाँ पे निकालना चाहते हैं, सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें रीजन के बेसिस पे चाहिए। तो यहाँ से ये वाला रो पूरा सेलेक्ट कर लेना है जो कॉलम दिया गया है। फिर इसके बाद कॉमा लगाना है आपको। वैल्यू आपके पास क्या है जिसका आप सम करना चाहते हैं, तो हमारे पास सेल्स वैल्यू दी गई है, इसका हमें सम निकालना है यहाँ पर, और किसके बेसिस पे, रीजन वाइज यहाँ पे निकालना। फिर से कॉमा मैंने लगाया। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशंस, क्या फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें अभी के लिए यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है, तो सम वाले पे क्लिक करके आप टैब कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं नॉर्थ की टोटल सेल इतनी हुई है, साउथ की टोटल सेल इतनी हुई है और नॉर्थ एंड साउथ की टोटल दोनों की सेल्स मिलाते हैं तो टोटल सेल्स इतनी हुई है। तो इस प्रकार से ग्रुप बाय फंक्शन होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके और भी यूजेस हैं जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स और हैं जिसकी और हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसकी जगह पे ग्रुप बाय फंक्शन को यूज किया जाता है, क्योंकि ये पहले जो हमारे पास पहले वर्जन एक्सेल थे वहां पर ये अवेलेबल नहीं था। ये नया एक्सेल 365 के अंदर इसको अवेलेबल किया गया है जो ग्रुप बाय फंक्शन होता है। तो पहले के टाइम पे या फिर आज के टाइम पे भी हम पाइवोट टेबल का यूज करते हैं, लेकिन पाइवोट टेबल में काफी सारे स्टेप्स होते हैं और पाइवोट टेबल का यूज किस लिए किया जाता है, अगर आपको समरी रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है पाइवोट टेबल की, लेकिन वही काम आसानी से हम ग्रुप बाय फंक्शन की हेल्प से कर देते हैं। क्योंकि पाइवोट टेबल के अंदर हमें जब भी डेटा को हम वहां पे समरी तैयार करते हैं तो उस कंडीशन पे हमें मैनुअल रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया मेन डेटा के अंदर, और उसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, अदरवाइज जो आपकी समरी रिपोर्ट है वो तैयार नहीं होगी। लेकिन इसी जगह पे हम ग्रुप बाय फंक्शन का अगर यूज करते हैं तो इसके अंदर एक सिंगल फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप आसानी से समरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और जो इसमें अपडेशन होता है उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटो अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, एक डायनेमिक एरे होता है। तो चलिए, यहाँ पे अगर हम ग्रुप बाय फंक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए आप जैसे पाइवोट टेबल का यूज करते थे या सम इफ्स फॉर्मूले का, काउंट इफ्स फॉर्मूले का, इन सभी का ये अल्टरनेटिव एक मॉडर्न फॉर्मूला है जो कि है ग्रुप बाय फंक्शन। अब यहाँ पर जो ग्रुप बाय फंक्शन होता है ये एक्सेल के 365 के नए डायनेमिक एरे फंक्शन में से एक है और बड़े डेटा एनालिसिस तथा डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो सम देखा, लेकिन मान लीजिए हमारे पास काफी ज्यादा डेटा दिया गया है। इस सीट पे आते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है और सैलरी है। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे हमें डेटा को तैयार करना। तो सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमें टोटल सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं बाय डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल्स क्या हो रही है, उसके बाद इन सभी डिपार्टमेंट्स की टोटल सेल्स क्या हो रही है। अगर इसको हमें निकालना है तो पहले हम पाइवोट टेबल का यूज करते थे, लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करें। तो चलिए, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन का, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सा हमने इक्वल लगाया और यहाँ से ग्रुप बाय फंक्शन को लिया। अब सबसे पहले ये रो फील्ड मांग रहा है तो डिपार्टमेंट वाइज हमें यहाँ पर टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो डिपार्टमेंट वाला जो यहाँ पे कॉलम है, टोटल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हेडिंग को छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की आप प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा देना है। वैल्यूज जिसका आप सम करना चाहते हैं या कोई अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं उस वाले कॉलम को अब आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो सैलरी वाले कॉलम को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। देन इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपको उस फंक्शन का नेम बताना है जो चीज आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो हमें सम चाहिए, तो यहाँ पर जो सम फंक्शन है इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर उसको सेलेक्ट करके टैब की को प्रेस करेंगे
तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन इंटर प्रेस करना है। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, अगर आप देखते हैं तो फाइनेंस के अलग अलग यहाँ पे जगह पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, लेकिन इसकी टोटल सेल्स क्या हो रही है, टोटल सैलरी क्या है, वो सैलरी यहाँ पे आ गई है। इसी प्रकार से एचआर की टोटल सैलरी क्या है, आईटी की टोटल सैलरी क्या है, सेल्स की टोटल सैलरी क्या है, और फाइनेंस, एचआर, आईटी, सेल्स, इन सब की टोटल क्या है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करते हुए यहाँ पर टोटल सम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सिटी दी गई है और सैलरी दी गई है। सिटी वाइज हमें एवरेज कैलकुलेट करना है कि टोटल एवरेज क्या हो रहा है हर एक सिटी का। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जितनी भी सिटीज दिल्ली में आ रही हैं उन सभी का एवरेज हम यहाँ पे निकालेंगे कि उसका एवरेजन कितना आ रहा है, कानपुर का कितना आ रहा है, लखनऊ का कितना आ रहा है, उसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अगर इन तीनों का एवरेज की हम बात करते हैं तो वो कितना आ रहा है। तो इसके लिए भी हम यूज करने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन को। तो इक्वल लिखेंगे और इसके बाद आपको लिखना है ग्रुप बाय फंक्शन को, सिंपल सा। उसके बाद ये रो फील्ड मांग रहा है, तो इस बार आपको डिपार्टमेंट नहीं देना है क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने सिटी को सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है, तो एवरेज हमें निकालना है। तो यहाँ पे सैलरी का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, हमारे पास एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज टाइप करते हैं तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप बाय फंक्शन है इसके अंदर जो हमारे पास एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको मैंने लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर की प्रेस किया। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो एवरेज है वो सिटी वाइज एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि इन सभी का टोटल एवरेज क्या आना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हैं। इक्वल मैंने किया और सिंपल जो एवरेज फॉर्मूला होता है इसको आपको लगाना है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिए गए हैं, इनका एवरेज अगर हम देखते हैं तो इन तीनों का जो एवरेज होगा वो सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही है जो एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज हमें एम्प्लॉय को काउंट करना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का ऐड करके हमें निकालना है कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। फाइनेंस में कितने एम्प्लॉय हैं, एचआर में कितने हैं, आईटी में कितने हैं, सेल्स में कितने हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें यूज करना होगा यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल मैंने किया और यहाँ से लगाएंगे ग्रुप बाय फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर मांग रहा है रो फील्ड क्या है, तो इसके अंदर हमें डिपार्टमेंट को देना है। तो डिपार्टमेंट हमारे पास ये दिया गया है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद यहीं पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला टाइप करते हैं फॉर्मूला बार के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू के अंदर इस बार हमें एम्प्लॉय के नेम काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे कैलकुलेट हो जाना चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें किसको काउंट करना है, जो हमारे पास टेक्स्ट है या फिर नंबर है, दोनों को काउंट करना, जिसके लिए हम यूज करते हैं काउंट ए फंक्शन को। यहाँ पर काउंट ए फंक्शन जो है ये ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर दिया गया है, तो इसको आपको यूज कर लेना है काउंट ए फंक्शन को। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं कि फाइनेंस के अंदर टोटल 6 एम्प्लॉय हैं, एचआर के अंदर 8 हैं, आईटी के अंदर 8 हैं, सेल्स के अंदर 8 हैं। अगर इन सब का टोटल निकालते हैं तो टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 30 एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हमें मैक्सिमम सैलरी निकालनी है सिटी वाइज, हर एक सिटी की मैक्सिमम सैलरी क्या बन रही है, तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन को। तो चलिए इक्वल मैंने किया और यहाँ पे लगाते हैं ग्रुप बाय फंक्शन को। रो फील्ड के अंदर आपके पास क्या है, तो रो फील्ड के अंदर हमें देना है सिटी। तो सिटी वाली लिस्ट को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। फिर हमें क्या निकालना है, वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि सैलरी से कैलकुलेट करना है। उसके बाद कॉमा देना है। अब आपको कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैक्स नेम का फंक्शन होता है, इसको अप्लाई कर देना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर की प्रेस करना है। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। दिल्ली की जो मैक्सिमम सेल्स है वो 54,000 गई है, कानपुर की जो है वो 52,000 है, लखनऊ की भी 52,000 है। अगर टोटल मैक्सिमम सेल की बात करते हैं तो कितनी बन रही है, यहाँ पे 54,000 बन रही है। तो इस प्रकार से आप ग्रुप बाय फंक्शन को आसानी से यूज कर सकते हैं और इसके अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, जिस भी फंक्शंस पे आप जो भी वर्क करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।